नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आज हम लोग एक नया चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ एवं हानि को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जैसा कि प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा एक जनसंख्या से आधारित क्वेश्चन का टाइप छूट गया था। तो इसमें हम इसको कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी क्वेश्चंस करा दिया जाए जिससे कि आपका पेपर में क्वेश्चन फंसे। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% तक घट गई। मतलब कह रहा है कि जो आबादी थी पहले 30% बढ़ी और बाद में 15% घट गई। फिर कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि बढ़ने घटने से पहले शुरू में कितनी जनसंख्या थी वह हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के 2 मेथड हैं। पहला जो इसका बेसिक विधि है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो हम मानते हैं कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वह थी आपका यक्स। कह रहा है कि इसी जनसंख्या में पहले वर्ष 30% बढ़ोतरी हुआ। तो बढ़ोतरी हुआ तो मतलब कि 100 से 130% हो गया। और फिर कह रहा है कि अगले वर्ष 15% घट गया। तो 100 से 15 घटेगा तो 85% हो जाएगा। और इसको हम हल कर लें तो यक्स गुणे 130/100 गुणे 85/100, ये जो जनसंख्या है वह बराबर हो गया 11,050 के। मतलब कि पहली वर्ष बढ़ी जनसंख्या और दूसरे वर्ष घटी जनसंख्या जब हम 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में गुणा किए तो वह 11,050 के बराबर हो गया। तो यहाँ से इसको हम हल करके यक्स का मान निकाल लेंगे। तो 100 और 100 इस साइड आके अंश में हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 130 गुणित्ते 85। इसको हम हल करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया। फिर 13 एकम 13 और 13 बटे 104 हासिल गया 6 और 6 5 13 पूरे 65 हो गया। तो 85 से 85 कट गया तो यक्स बराबर आ गया 100 गुणे 100 मतलब कि 10,000। तो ये जो 10,000 है ये आपका 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। तो ये जो मेथड मैंने बताया ये तो अगर आप पहले प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसे हल करिए। और अगर आपने अनुपात वाला चैप्टर पढ़ा है जो कि ऊपर आई बटन में दिख रहा है वो अगर आप जानते हैं तो आप इसको इस विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वर्ष जनसंख्या 100% से 30% बढ़ के 130 हो गया। तो यहाँ हम पहले वर्ष का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 13। फिर दूसरे वर्ष कह रहा है कि 100 से 15 कम होके 85 हो गया। यहाँ इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 17 पूरे 85। तो दूसरे वर्ष का अनुपात हो गया 20 और 17। तो इन दोनों का गुणा किए तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या या 200 अनुपात और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का आया 13 गुणे 17। और यही जो 13 गुणा 17 है ये 11,050 के बराबर है।
तो यहाँ से जब हम एक अनुपात का मान निकालेंगे 11,050 बटे में 13 गुणे 17, तो 13 से जैसे यहाँ पर हमने काटा था तो ये हो जाएगा 850, क्योंकि वहाँ केवल 1105 था, और 17 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो एक अनुपात का मान आ गया 50, और 2 वर्ष पहले था 200 अनुपात। तो 200 में 50 से गुणा कर देंगे तो 10,000 जनसंख्या आ जाएगी। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन बताइएगा कमेंट करके। और अब हम आते हैं अपने आज के चैप्टर पे, जिसके आपने थंबनेल पर देख के वीडियो को ऑन किया है। तो चैप्टर का नाम है लाभ एवं हानि। तो दोस्तों ये तो आप चैप्टर के नाम से ही जानते होंगे कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। मतलब लाभ और हानि हम लोग मूल रूप से कहें तो वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर होता है। तो पहले हम खरीदने और बेचने हुए सामानों का गणित रूप में क्या नाम प्रयोग करते हैं उस पर देखते हैं। जैसे अगर हम किसी सामान को बाज़ार से अगर खरीदते हैं तो खरीदने को गणित भाषा में या हिंदी भाषा में हम कहते हैं क्रय मूल्य। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। और वही अगर हम इसको बेचने की बात करें तो बेचने को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में इसी को कहते हैं एसपी। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि पूरे चैप्टर में जब हम क्रय मूल्य की बात करेंगे तो वहाँ हम लिखेंगे सीपी, और विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो वहाँ लिखेंगे एसपी। तो ये चीज़ हो गया वस्तुओं के खरीदने और बेचने पर। अब बात आती है कि लाभ क्या होता है। लाभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। तो लाभ देखिए कब होता है, इसको हम एक पेन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम था जिसने एक पेन लिया 10 रुपए में बाज़ार से। फिर ये स्कूल गया तो यहाँ पर इसका कोई दोस्त राहुल था, जो कि थोड़ा समझ लीजिए गांव क्षेत्र में रहता था और राहुल शहर क्षेत्र में रहता था। तो राहुल ने जब राम का पेन देखा तो उसे बहुत पसंद आया और उसने उससे कहा भाई तू मुझे ये पेन दे दे। तो राहुल को पेन पसंद आया तो राम क्योंकि चालाक था उसने कहा भाई मैं ठीक है तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये मैंने 15 रुपए में तुम्हें बेचूंगा। तो राहुल ने कहा ठीक है मुझे दे दो। तो देखिए राम के लिए ये प्राइस जो पड़ी ये हो गया सीपी, और राम ने इसको बेचा तो राम के संदर्भ में ये 15 हो गया विक्रय मूल्य। तो राम को हम देख रहे हैं 10 और 15 के बीच ये जो 5 रुपए का अंतर आ रहा है, बढ़ने पर 5 रुपये बढ़ा, यही राम को लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये तो हो गया लाभ। तो लाभ बराबर हम कह सकते हैं क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। या अगर फॉर्मूला किससे बना इसको बेसिक रूप में देखें तो मतलब लाभ के मतलब प्राप्त हुआ धन बटे में किससे प्राप्त हुआ। मेन अर्थ इसका ये हुआ कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि लाभ निकालने के लिए क्या करना है कि कितना प्राप्त हुआ और किससे प्राप्त हुआ, इन दोनों का हम अनुपात निकाल के इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम इसी संदर्भ में अगर लाभ निकालें तो हमें लाभ प्राप्त हुआ 5 रुपए का,
किससे प्राप्त हुआ? 10 रुपये से, और 100 का गुणा कर दिए तो ये 2 बार में कटा और आ गया यहाँ से 50% प्रॉफिट। मतलब कि राम को कुल 50% का मुनाफा यहाँ पर हुआ है राहुल को पेन बेच के। एक सवाल से और समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति कोई किताब लाता है 200 रुपये का और बाज़ार में उसको बेचता है 220 रुपये में, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है संख्या। तो देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर लाभ हुआ है। तो ये हो गया सीपी क्रय मूल्य और ये हो गया एसपी। तो परसेंटेज लाभ निकाल दीजिए, कितना प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है? 200 से, गुणित 100, तो 20 दहा में 100, ये आ गया 10%। मतलब कि यहाँ पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह है 10%। अब इसी तरीके से हम हानि देखते हैं। हानि का भी सेम फिनोमिना है। हानि के लिए हम देखते हैं कि हम एक टी शर्ट लाते हैं 1500 में, लेकिन बाज़ार में दिक्कत पड़ने के कारण या सामान खराब ना हो, इसको 1200 रुपये में ही बेच देते हैं। तो इस कंडीशन में दुकानदार का ये क्रय प्राइस है और ये विक्रय प्राइस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं संख्या बढ़ नहीं रहा है, संख्या घट रहा है, मतलब कि पैसे की हानि हो रही है। तो यहाँ हो गया हानि। कितना हानि हो रहा है? हानि हो रहा है 300 का। किससे हो रहा है? 1500 का, गुणित 100। तो 300 से 15 काटेंगे 5 बार में, बराबर आ जाएगा 20%। तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने का मेन फिनोमेना यही है। आपको अगर फॉर्मूला याद होता है तो याद कर लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। या सीधा ये ध्यान दीजिए कि क्या प्राप्त हो रहा है और किससे प्राप्त हो रहा है। अब इसी पे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं बेसिक से लेके शुरू करूंगा, लेकिन बेसिक भी हमारा वो क्वेश्चन रहेगा जो किसी परीक्षा में आ गया हो। फालतू क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि YouTube पे बहुत ढेर सारे कंटेंट हैं जिससे कि समय बर्बाद होता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि महेश 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और इसे 30 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो महेश है वो 25 में खरीदता है, तो खरीदना मतलब कि क्रय मूल्य, जिसको कि हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और 30 रुपये में बेचता है, तो बेचना को जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब कि एसपी। अब हमें यहाँ निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर देख रहे हैं कितना प्राप्त हो रहा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आ रहा है 5 लाभ, और किससे प्राप्त हो रहा है? 25 से। तो गुणित 100, 25 से 100 को काटे 4 आया, अब 5 चौक 20%। मतलब कि महेश को खिलौना बेचने में कुल 20% का यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस यहाँ देखिए कितना प्राप्त हो रहा है? 5 रुपये प्राप्त हो रहा है। और किससे प्राप्त हो रहा है? मतलब कि क्रय मूल्य से भाग दे दिए, और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। अब इसी पर एक क्वेश्चन हानि का देखते हैं कि एक टीवी 20,000 रुपये में खरीदा जाता है और 18,000 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है 20,000 और विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है 18,000। तो कितना कम हो रहा है? कम हो रहा है 2,000। और किससे हो रहा है? हो रहा है 20,000 से।
100 से इसमें गुणा कर दिए तो परसेंटेज हानि यहाँ निकल गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 2 से 20 काटें 10 बार में और 10 से 100 काटें 10 बार में, तो यहाँ 10% की हानि हो रही है। क्वेश्चन में क्या किया हमने कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर आ रहा था, कम हो रहा था रुपया, उतना कितना कम हो रहा है बटे किससे कम हो रहा है, इसका अनुपात निकाल के 100 से गुणा कर दिए तो हमारा परसेंटेज ऑफ हानि पता लग गया है या परसेंटेज ऑफ लॉस। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं अनुपात से संबंधित कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक नया टर्म देखने को मिला, लागत मूल्य। तो चाहे लागत मूल्य हो या खरीदना हो, दोनों का अर्थ होता है यहाँ पे सीपी, मतलब कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20 और विक्रय मूल्य से तो आप परिचित हैं, एसपी का अनुपात दिया है 21। हो रहा है अनुपात में लाभ, तो हम यहाँ लाभ निकाल देते हैं। एक अनुपात की बढ़ोतरी हो रही है और किससे हो रही है, 20 अनुपात से। तो गुणा कर दिए परसेंटेज निकालने के लिए 100, 20 से 100 को काटे आया 5, मतलब कि 5% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा 5% का लाभ हो रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, क्वेश्चन में ये समझना था कि लागत मूल्य जो हमको भ्रमित कर रहा था वो क्रय मूल्य ही होता है और विक्रय मूल्य दिया ही था। तो इन दोनों के अनुपात में हमने देखा कितना अनुपात का बढ़ोतरी हो रहा है बटे में क्रय मूल्य या किससे लाभ प्राप्त हो रहा है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिए तो 20 से 100 को काटें आया 5 और 5 में 1 का गुणा करें तो आया 5 बराबर 5% कुल लाभ आ गया। तो दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बताए गए सभी सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आप जब भी वीडियो को देखते हैं होने की दशा में आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसके साथ साथ अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।